सुनिए आप, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, सुन आप, दोनों की यूनिट होती है, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। देखो इसकी यूनिट होती है रेडियन, इसकी होती है स्टेरेडियन। देखो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है, सुन आप, स्टेरेडियन, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल मतलब जो थीटा आप यूज करते हो वही वाला प्लेन एंगल, इसकी तो होती है रेडियन, ऐसा यूनिट रेडियन, ठीक है ना। और यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल ये होते हैं स्टेरेडियन, ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं और इसका सिंबल ये वाला होता है, ठीक है ना, ओम जैसा होता है इसका सिंबल। अच्छा अब सुन लो, इसके अंदर जो है ना ये होते हैं क्या सर, ये सॉलिड एंगल क्या होता है। अच्छा इनकी कोई दोनों की डायमेंशन नहीं होती, दोनों ही m0 l0 t0 होते हैं। इनका मतलब मैं आपको भी बताऊंगा, देखो m0 l0 t0 और क्यों होते हैं m0 l0 t0, ये बात पता होना जरूरी है, ठीक है ना। आप इस इंफॉर्मेशन को माइंड में सेट कर लो, याद की हुई बात काम आएगी कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों की कोई डायमेंशन नहीं होती, और एक की यूनिट होती है, दोनों की यूनिट होती है, इसकी रेडियन होती है, इसकी स्टेरेडियन होती है। आगे बात समझ में आपको। अब मुद्दा इस बात का है कि सर थोड़ा सा समझा दो अभी इसको, ताकि ज़्यादा टाइम तक याद रहे। मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, इसके ना समझाऊँ वैसे याद कर लेंगे, मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। सुनो आप, देखिए आप इसको समझते हैं। देखिए आप मान लो पहले तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। मान लो कोई आर्क है, क्या ये आर्क, इस आर्क का कोई सेंटर होगा जिसको सेंटर मान के ये आर्क बनाई गई होगी, और ये वाला एंगल कितना है थीटा, आर्क की लेंथ कितनी है एल, और इसका रेडियस कितना है यहाँ पे आर। तो ये एल बाई आर कर तो थीटा आ जाएगा। थीटा क्या होता है, एल बाई आर, मतलब लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। अगर कोई ये कह देना पाई में रेडियस, कोई ये कह दे कि ना थीटा को डिफाइन करो, तो डेफिनेशन भी होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। अब इसकी भी डायमेंशनल, इसकी भी डायमेंशन, एल से एल कैंसिल, इसलिए डायमेंशनल है सर, एल से एल कैंसिल हो गया। कोई कह दे इसकी डेफिनेशन बताओ, किसकी, थीटा की डायमेंशन, छोटी सी बात है यार, थीटा की डायमेंशन पता होना क्या होती है बताइए, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ये इसका फॉर्मूला है, इसकी डेफिनेशन ये क्या, समझ आ रही है बात आपको। और ये जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी में भी लिख रखी होगी, ठीक है ना, एनसीईआरटी में लिख रखा होगा कहीं ना कहीं, एल बाई आर, और ये डायमेंशनलेस क्यों है, ऊपर भी एल और नीचे भी एल। अब सुन लो अगली बात, अब ये क्या होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल सुन लो, मान लो कोई सरफेस हो, क्या एक सरफेस है, ये वाला सरफेस है एक, और ये जो सरफेस है ये एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है, एक किसका पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है। तो सेंटर के ऊपर एक सॉलिड एंगल स्प्रेड करेगा ये, ठीक है ना। रुको मैं दोबारा बनाता हूँ, इसको फिर से बनाते हैं अच्छे से, ताकि आपको जो ना ये सही से याद रहे। सुनो ये सारे एक ही पॉइंट से मीट कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारे एक ही पॉइंट से, और यहाँ पे एक 3D में एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल किस में बनेगा, ये एक प्लेन में नहीं बनेगा, ये 3D में बनता है ये वाला एंगल। समझ में आ रही है बात आपको, क्योंकि यार पूरा मतलब जो है ना, यहाँ पर एक सरफेस हो गया, अगर एक आर्क होगी तो कैसा एंगल बनाएगी वो, प्लेन एंगल 2D में बनाएगी, और एक सरफेस होगा तो सेंटर पे कैसा एंगल बनाएगा, 3D में एंगल बनाएगा। ये जो 3D एंगल होता है ना, इसका नाम क्या होता है बताइए, सॉलिड एंगल। और ये जो सरफेस एरिया जितना है, ये सरफेस एरिया मान लो ए है, और इसका जो रेडियस है वो आर है, मतलब मान लो इस सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस इस सेंटर से सेम है, क्योंकि मैंने कहा था ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसके सेंटर से इस सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे सेम है। तो एक बात बताइए, सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला हो गया, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका, सरफेस एरिया बाय आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब ये सरफेस एरिया है, इसकी डायमेंशन है L2 और इसकी डायमेंशन भी L2, तो L2 से L2 कैंसिल, इसलिए ये डायमेंशनलेस है। आगे ना बात समझ में आपको। अब सुनो, इसमें समझने वाली बात क्या थी, इसमें समझने वाली बात ये है कि जो सॉलिड एंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया बाय आर स्क्वायर, और ये इसकी यूनिट तो होती है स्टेरेडियन, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ऊपर L2 और नीचे L2 कैंसिल हो जाता है। आगे बात समझ में आपको, ये वाली बात माइंड में सेट होगी, कोई डाउट किसी के मन में।